ब्लॉक प्रमुख का रण। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। यूपी में गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए हुए नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ। सीतापुर के कमलापुर में कसमेड़ा ब्लॉक के बीच प्रत्याशियों के बीच गोलीबारी भी हुई और बम भी चले। अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा, उन्नाव, बुलंदशहर, अयोध्या, संत कबीर नगर, मैनपुरी, कन्नौज, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर समेत कई जिलों में भी मारपीट और बवाल की घटनाएं सामने आई है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने 292 सीटों पर जीत की पक्की होने का दावा भी कर डाला है। इन सीटों पर एक एक पर्चा ही दाखिल हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में कड़ी सुरक्षा का दावा भी किया था, लेकिन प्रत्याशियों और समर्थकों की गुंडई के आगे पुलिस की एक नहीं चली है। सीतापुर में निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन रोकने को लेकर हुई गोलीबारी में 3 लोग घायल हुए हैं। एडीजी जोन SN साबत ने मौके पर पहुंचकर हालात भी संभाला। तो कल नामांकन था, नामांकन के दौरान जमकर गोलीबारी की घटनाएं सामने आई है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि जब नामांकन के दौरान ये हाल हुआ तो आखिरकार आने वाले 10 तारीख को जब चुनाव होगा, मतदान किया जाएगा, तो उस दिन क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी सत्ताधारी बीजेपी पार्टी पर जमकर हमलावर है, साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और कहीं ना कहीं ऐसा देखा भी जा रहा है कि सत्ता के सामने पुलिस नतमस्तक है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जमकर हिंसा देखने को मिली है। यूपी के कई ऐसे जिले जहां पर हिंसा की खबर सामने आई, कहीं पिस्टल लहराई गई, कहीं तमंचा लहराए गए हैं। ये हाल था कल नामांकन के दौरान। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ सीधा संवाददाता जुड़ रहे हैं फील्ड से। हमारे साथ अंकित जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से, वाजिद मुरादाबाद से और ताबिश बिजनौर से। ताबिश हालांकि कुछ देर में हमारे बीच होंगे, कुछ देर में ये हमारे साथ बातचीत कर पाएंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अंकित, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरीके से नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ है, तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जाए, 10 तारीख को क्या होगा? अंकित, हैं इनकी लगातार जो तानाशाही सरकार हो रही है, जिससे समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर प्रमुखी के लिए जो नामांकन करने वाले थे, उसका कल बगरा ब्लॉक में पर्चा कैंसिल करा दिया, जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा हो गया, जिन्होंने इस बात को लेकर हंगामा भी किया। वहीं पर प्रशासनिक अधिकारी, ADM प्रशासन व जिले के जो सिटी हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे और घंटों की मशक्कत के बाद समझे। जी अंकित, क्या मुजफ्फरनगर के भी केंद्रों से ऐसे हिंसा की खबर सामने आई है अभी तक कोई निकलकर? बस पूरे जनपद मुजफ्फरनगर में थाना जिला क्षेत्र के ब्लॉक बगरा पर ही सिर्फ ऐसा ही हुआ, अन्यथा और जगह सब सुख शांति के साथ ही नामांकन किए गए। जी अंकित, नामांकन में गोलियां चली है, तमंचे लहराए गए हैं, लेकिन हर सब कुछ देखने के बावजूद पुलिस मूक दर्शक बनकर क्यों रहा? क्या सच में सत्ताधारी के आगे पुलिस विवश है? जी, आपने सही कहा मैम। सत्ताधारी के सामने पुलिस मजबूर हो गई, क्योंकि पुलिस के सामने ये सब चीज हुई और पुलिस समाजहीन बनी रही। अंकित, बने रहिए। सीधा चलते हैं मुरादाबाद वाजिद के पास। वाजिद, नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ है। आज नामांकन वापस लेने का भी दिन है। जो प्रत्याशी चाहे वो नामांकन वापस भी ले सकते हैं। कल मतदान भी होगा, तो जब कल ऐसा हाल था, आने वाले 10 तारीख को क्या होगा? वाजिद, आवाज आ रही है आपको मेरी? वाजिद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? वाजिद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? तकनीकी समस्या के कारण उन तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। सीधा चलते हैं अब ताबिश के पास। ताबिश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको सुन पा रहा हूँ। ताबिश, नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ है यूपी के कई जिलों में। फायरिंग की घटना सामने आई है, तमंचे लहराए गए हैं, लेकिन सब कुछ देखने के बाद पुलिस मूक दर्शक बनकर देखता रहा। देखिए बिल्कुल, अगर हम बिजनौर की बात करें, बिजनौर में कल 10 तारीख को ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पुलिस
सतर्क दिखाई दे रही है। जगह जगह जाकर एसपी और डीएम जगह जगह को निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं 11 ब्लॉक केंद्र बनाए गए हैं बिजनौर में, जहाँ कल मतदान हुआ है। अगर हम बात करें बवाल की, बवाल को लेकर बिजनौर पुलिस बहुत सतर्क दिखाई दे रही है। कल रामपुर में एक हिंसा देखने को थोड़ी सी थी, लेकिन वो पर्चा छीनने के लिए पुलिस ने उन लोगों को काबू पाने के उनको जेल भेज दिया गया है। जी, नामांकन के दौरान कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सत्ताधारी के आगे नतमस्तक दिखा है। सब कुछ घटनाएं देखने के बावजूद कोई इतनी कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार समाजवादी पार्टी आरोप भी ऐसा लगा रही है। 10 तारीख को भी क्या कुछ ऐसा ही होगा? देखिए, बिल्कुल अगर हम बिजनौर की बात करें, बिजनौर के अंदर सीसी कैमरे लगाए गए हैं केंद्रों पे, जहां पर सीसी कैमरों से लोगों की निगरानी हो सके। जो कहीं ना कहीं अगर चूक होती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस करने को वहां पर तैयार है। अगर हम बात करें बिजनौर की, बिजनौर में 11 ब्लॉक केंद्र पर मतदान हो रहा है, लेकिन वहीं अगर बिजनौर की हम बात करें, बिजनौर बीजेपी 5 प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके हैं। बात करें 6 लोग मैदान में हैं, जिसमें 2 सपा और बीजेपी की टक्कर है और 4 लोग निर्दलीय हैं। जी, मतलब इतना तो तय है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव भी बीजेपी ही जीतेगी। ताबिश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी दम भर रही है कि इस बार भी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव वही जीतेगी। बीजेपी ने 292 सीटों पर जीत पक्की होने का दावा भी कर डाला है, यानी कि सब कुछ तय है कि बीजेपी को ही जीतना है ये ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों को, चाहे कोविड हो, चाहे जिला पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे जिला अध्यक्ष के चुनाव हो, अब ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है। लेकिन अगर हम बात करें तो बीजेपी की लहर चल रही है। लहर के साथ साथ जितने भी प्रत्याशी बीजेपी के हैं वो जीत रहे हैं। अगर हम बात करें गुंडागर्दी बिजनौर में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। कल एक पर्चा महिला से छीनने का मामला आया था, लेकिन पुलिस प्रशासन इतना सतर्क था कि उस पर्चे को, बवाल को रोका गया। जिस महिला से पर्चा छीना गया था वो कौन सी पार्टी की थी? क्या वो समाजवादी पार्टी की थी? निर्दलीय पार्टी से महिला थी वो। उसका सीधा ये आरोप था कि मुझसे पर्चा छीना गया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसका पर्चा छीना। उस संदर्भ में कोई कार्रवाई की पुलिस प्रशासन ने क्या, या सिर्फ मामले को रफा दफा करके पूरा मामला शांत कराया गया? देखिए, पुलिस प्रशासन ने उसकी गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा गया है। उस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें बिजनौर डीएम और कप्तान की, लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। पुलिस बिल्कुल ब्लॉक केंद्रों पर सतर्क दिखाई दे रही है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस दौरान ताबिश, जो कल का आपने घटनाक्रम बताया? 1 लोग की इसमें गिरफ्तारी हुई और वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। बीजेपी कार्यकर्ता जिनके गुंडाई करते हुए एक पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार किया था और उसको जेल भेजा। बिल्कुल, ताबिश बनी रहिए। सीधा चलते हैं अब अंकित के पास। अंकित, अभी आपने ताबिश को सुना होगा, उन्होंने कहा कि वो निर्दलीय पार्टी से थी, निर्दलीय उम्मीदवार थी महिला, जबरन उनका पर्चा छीना जा रहा था, लेकिन कार्रवाई करते हुए वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। गिरफ्तारी भी हुई है। क्या कोई ऐसी घटना वहां पर भी हुई हो, और अगर हुई तो प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? अंकित जी, सुरभि जी, जनपद मुजफ्फरनगर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसमें किसी निर्दलीय या पार्टी के किसी भी प्रमुख का पर्चा छीना गया हो। यहाँ सिर्फ थाना तितावी क्षेत्र के ब्लॉक बगरा पर जो विपक्षी पार्टी है वो नामांकन कर रही थी, उसका पर्चा कैंसिल कर दिया गया था, जिसको लेकर यहाँ थोड़ा बहुत बवाल हुआ था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और घंटों की मशक्कत के बाद मामले को शांत कर दिया गया था। जी अंकित, ताबिश कह रहे हैं कि यूपी के अंदर बीजेपी की लहर है, बिजनौर में उन्होंने बीजेपी की लहर बताई, क्या यही हाल मुजफ्फरनगर का भी है? जी नहीं, मुजफ्फरनगर में जो किसान हैं वो और जो गरीब है, ये सब भाजपा सरकार से नाराज है, क्योंकि भूखमरी की कगार पर हैं। लगातार बढ़ती महंगाई और किसान धरना प्रदर्शन को लेकर गरीबों में और किसानों में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी, मतलब मुजफ्फरनगर की जो जनता है वो बीजेपी पार्टी से काफी नाराज है, तो फिर किसको समर्थन कर रही है? क्योंकि 2022 का चुनाव है और देश का सबसे जनसंख्या में बड़ा राज्य, 403 सीटों पर चुनाव। जनता की अगर बात करें सुरभि जी, तो जनता का रुख इस बार समाजवादी पार्टी और रालोद की तरफ से देखा है। मतलब टक्कर है रालोद और सपा में मुजफ्फरनगर में। जी अंकित बने रहिए, सीधा चलते हैं अब ताबिश के पास। ताबिश, अंकित कहते हैं कि मुजफ्फरनगर में बीजेपी की लहर नहीं है और रालोसपा और
समाजवादी पार्टी है और कहीं ना कहीं इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो सीधी टक्कर देगा। बीजेपी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही, बहुजन समाजवादी पार्टी कहीं नहीं दिख रही, हालांकि उन्होंने रालोसपा का नाम जरूर ले लिया। बिजनौर का हाल बताएं। बिल्कुल, अगर हम बिजनौर की बात करें, बिजनौर चुनाव की बात करें, बिजनौर चुनाव में लगातार बीजेपी घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रही है, चाहे उसमें कोविड हो या महंगाई को लेकर जो महंगाई बढ़ रही है। कहीं ना कहीं किसान उस चीज पर नाराज है, लेकिन किसानों के बीजेपी कार्यकर्ता समझाने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें 2022 के इलेक्शन की, 2022 के इलेक्शन में बिजनौर में 8 विधानसभा सीटें जहां पर बीजेपी के विधायक ने भी जीत हासिल करी है, वहीं सपा के विधायकों ने जीत हासिल की है। लेकिन इसमें जो टक्कर 2022 में होगी वो रालोद और सपा और बीजेपी के आपस में मामले में टक्कर। मतलब बिजनौर में की जो हवा है वो रालोसपा और बीजेपी पार्टी की सीधी टक्कर है। लेकिन ताबिश, जनता को यह भी दिख रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई है और हिंसा के जो आरोप है वो सीधी तौर पर सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी के ऊपर ही लग रहा है। नामांकन के दौरान भी यही हाल है। अब 10 तारीख को चुनाव भी होगा, पता नहीं उस दिन क्या हो। तो लोगों को सब कुछ दिख रहा है, तो इन सब के बीच लोगों की क्या राय है? क्या इस दौरान किसी से आपकी बात हो? देखिए, लगातार मेरी वहीं के लोकल के लोगों से बात चल रही थी। हम लोग कल भी नॉमिनेशन में हमने लोगों से बात की। लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि जिसका बहुमत ज्यादा होगा वही जीतेगा, जिसने सीट पे मेहनत करी है वही जीतेगा। अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन और शासन की, तो शासन पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है। जहाँ जहाँ केंद्र है वहाँ पे सीसी कैमरे से निगरानी भी हो रही है। डीएम साहब, एसपी साहब खुद मौके वारदात पे जाके कब्जा कर रखा है। नामांकन के दौरान, नामांकन से पहले हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखेंगे, मुस्तैद रहेंगे, लेकिन बावजूद इसके जो कल देखा गया वो सभी के सामने है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन को जाती है। जहाँ वहाँ पर चप्पे चप्पे पैरा है और बड़ी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिली है और बिजनौर में भी छुटपुट घटना देखने को मिली। लेकिन पुलिस प्रशासन ने बहुत समझदारी से काम करके उन छुटपुट घटनाओं को खत्म करने का काम किया है। जी बिल्कुल, ताबिश बने रहिए। सीधा चलते हैं अंकित के पास। अंकित, पार्टी चाहे सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, बहुजन समाजवादी पार्टी की हो या फिर अभी बीजेपी की, आने वाले समय में नहीं पता कि किसकी सरकार होगी, लेकिन इतना तो तय है कि यूपी पहले भी अपराध के मामले में पहले स्थान पर था और आज भी वही हाल है। जी, अगर अब की बात करें तो मैम अब थोड़ा बहुत क्राइम कम हुआ है मुजफ्फरनगर में, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ सख्त है। जो यहाँ के एसएसपी अभिषेक यादव हैं, उन्होंने क्राइम को 0 पर लाकर छोड़ दिया है। अन्यथा पहले जनपद मुजफ्फरनगर में बहुत गुंडागर्दी और लूटपाट, चोरी डकैती होती रहती थी, लेकिन अब अगर इन्हें आंकड़ों को देखें तो अब आंकड़े कम आ रहे हैं। जी, ये पहले कब, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी? जी, समाजवादी की सरकार से भी पहले जो सरकार रही है उसमें भी गुंडागर्दी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, भाजपा सरकार आने के बाद में थोड़ी गुंडागर्दी कम हुई है, जिससे लोग बेफिक्र रात में भी घूम सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अगर रात में आदमी निकलते थे तो उनके साथ भी लूटपाट मारपीट होती रहती थी। जी, लेकिन अंकित, लोगों को तो ये भी दिखाना है कि नामांकन के दौरान जो पुलिस प्रशासन है वो सत्ताधारी पक्ष के आगे कहीं ना कहीं विमर्श है, नतमस्तक है। लोग तो ये भी देख रहे हैं। जी, लोगों का ये कहना है, अगर लोगों से बात की जाए तो लोगों का कहना है कि ये सत्ता के दबाव में, सत्ता के नशे में भाजपा सरकार है, जो अपनी तानाशाही से सरकार चला रहे हैं। किसी गरीब को नहीं देख रहे हैं, सब अपनी मर्जी से चला रहे हैं। लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए गरीब आदमी मर रहा है, जिससे गरीबों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी, चाहे वो आम जनता हो अंकित या फिर विपक्ष पार्टी, इतना तो तय है कि वो लगातार यही कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी सत्ता के नशे में है, तानाशाही सरकार है, ऐसा आरोप लगना। सही कहा आपने। जी, बोलिए अंकित, बोलिए। लगातार विपक्ष पार्टी हो या गरीब आदमी हो या किसान हो, जो भी है वो सभी की जुबान पर यही है कि भाजपा सरकार सत्ते के नशे में है, जो बिल्कुल तानाशाही की तरीके से अपनी सरकार चला रही है। जी, अंकित बने रहिए। ताबिश के पास चलते हैं। ताबिश, क्योंकि महामारी का समय है, महामारी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरी लहर से अभी हम उभरे ही हैं, हालांकि लाखों लोग मर गए दूसरी लहर में कोरोना के। तो इसे भी देखते हुए अगर हम कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो कल जो आपने केंद्रों पे देखा हो, प्रशासन क्या कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन कराने में सफल रहा है या फिर
ताक पे रखा गया सभी नियमों को नामांकन के लिए, चुनाव के लिए? देखिए सुरभि, बिल्कुल अगर हम बात करें कोविड की, तो कोविड में अगर हमारे घर के अंदर 2 मेहमान घर में हैं और एक साथ 10 मेहमान घर में आ जाएं तो हम उसकी क्या क्या व्यवस्था कराएंगे। यही जनपद बिजनौर में ऑक्सीजन की किल्लत थी। ऑक्सीजन की किल्लत पूरी होने के बाद जो भयंकर बीमारी का रूप कोरोना लिया था, उस चीज को अब लोग हल्के हल्के उस चीज से दूर जा रहे हैं। अगर बात करें चुनाव में, पुलिस प्रशासन पूरा लोगों को गाइडलाइन का पालन करा रही है। जी, मतलब कल नामांकन के दौरान कोरोना गाइडलाइन को माना गया है, लेकिन ताबिश कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जानबूझकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे होंगे। कुछ ऐसे प्रत्याशी भी होंगे जिन्हें सिर्फ नामांकन भरने की ही चिंता होगी। तो ऐसे लोगों पर कैसे प्रशासन ने निपटा, ऐसे लोगों पर कैसे शिकंजा कसा गया? देखिए, पुलिस प्रशासन लगातार केंद्रों पे है, मौजूद है, और वहीं पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक कर रही है कि आप कोविड का पालन करें, और कोविड बहुत बड़ी बीमारी है जिससे जान भी जा सकती है। वहीं पब्लिक पुलिस की सुन भी रही है। अगर हम शरारती तत्वों की बात करें, शरारती तत्व कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन पुलिस बिल्कुल उनसे भिड़ने के लिए तैयार है, उनको काबू करने के लिए तैयार है। जी वाजिद, 10 तारीख को अब शासन प्रशासन कैसे हालात पर काबू कर पाएगी? क्योंकि नामांकन के दौरान सारे दावे सब खोखले ही साबित हुए हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम बिजनौर एसपी और डीएम की बात करें तो एसपी और डीएम ने खुद अपने हाथों मोर्चा संभाल रखा है। जो छुटपुट की घटनाएं बिजनौर में थी, उस घटना को काम करने का एसपी और डीएम ने काम किया है। वहीं एसपी और डीएम लगातार रोजाना जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ ये कमी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चूक थी और क्या क्या चूक नहीं थी। तो उस चीज को बहुत बारीकी से उस पर नजर रख रहे हैं। अगर हम बात करें केंद्रों की, तो केंद्रों में सीसी कैमरे लगाए गए हैं जिससे शरारती तत्वों से निपटा जाए। जी बिल्कुल, ताबिश बनी रही है। अंकित के पास चलते हैं। अंकित, प्रत्याशियों और समर्थकों की गुंडई के आगे पुलिस की एक भी नहीं चली है। पुलिस प्रशासन लाख दावे किया कि हम हालात को काबू करेंगे, हर नियमों का पालन करवाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। जी सुरभि जी, मैं बता दूं, क्योंकि भाजपा जो सत्ता में है, उससे सत्ता के आगे पुलिस मजबूर है, जिसको देखते हुए ही पुलिस समाजहीन बनी रहती है और कुछ भी कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि सत्ता के दबाव में पुलिस कार्य कर रही है। जी, लेकिन बीजेपी तो कहती है कि पुलिस अपना काम कर रही है, कोई उनको लेकर कोई दबाव नहीं बनाया गया है, वो सिर्फ अपना काम करती है। बीजेपी का तो ऐसा कहना है। जी, मैं आपको बता दूं, लगातार आपने देखा होगा जब जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन किए जा रहे थे, उस समय भी यहाँ पर हंगामा हो गया था। उसी बात को लेकर जब कल प्रमुखी के नामांकन करे, उस बात पर भी लेकर हंगामा हो गया था। लगातार विपक्ष पार्टी भाजपा पर आरोप लगा रही है कि तानाशाही सरकार है, पुलिस भी उनके दबाव में ही कार्य कर रही है और हमारी एक नहीं सुन रही है। जी, ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है अंकित, वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जो होना है उसका एक आईना भी है, इसे जोड़ के भी देख रहे हैं सभी। अब जिला पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने ही अब जीत हासिल की है, ब्लॉक प्रमुख में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जैसे 292 सीटों पर जीत का दावा भरा गया नतीजे से पहले ही, विधानसभा चुनाव में भी लगातार कह रहे हैं कि हम 350 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। यानी इतना तो तय है कि एक बार फिर से बीजेपी ही सत्ता में आएगी। क्या ऐसा है? जी, अगर इस बारे में अगर बात की जाए तो कुछ हद तक बीजेपी का जो कहना है वो सही है, क्योंकि लगातार सत्ता के नशे में पुलिस भी दबाव में कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी जो है उनको दबाव में लेकर ही कार्य किया जा रहा है। क्योंकि जो कल प्रमुखी पर्चा होना था, उनका पर्चा पहले ही कैंसिल कर दिया गया, जिस बात को लेकर उन्होंने काफी हंगामा भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मतलब जबरन पर्चे को कैंसिल किया गया प्रशासन के द्वारा। जी, जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो खामियां बताई गई हैं वो बीजेपी सरकार के द्वारा कमी निकाली गई है, जिसको देखते हुए उनका पर्चा कैंसिल कर दिया गया। जी, आरोप से अंकित कुछ नहीं होता, उसके सबूत भी होने चाहिए। तो किसी भी केंद्र के जहां पे भी ये नामांकन की प्रक्रिया हुई है, वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा हो या फिर ऐसी घटनाएं वहां पर कैद हुई हो, ऐसा कुछ? जी हाँ, बिल्कुल, वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे और पुलिस फोर्स भी खूब लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब नामांकन शुरू हुए तो जो बीजेपी प्रत्याशी है यहाँ पर जीतू चौधरी, वो पहले उन्होंने नामांकन किया। उसके बाद में जो अनुराधा है, जो समाजवादी पार्टी है, उनकी तरफ से नामांकन करने गई थी, लेकिन तो उससे कुछ समय बाद ही लगभग 4 बजे के आसपास उन्हें बता दिया गया है कि आपका पर्चा कैंसिल कर दिया गया है, जिस पर
सभी विपक्षी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद उन लोगों को शांत कराया। जी, विपक्षी पार्टियों का वो दबाव था, वो बवाल था, लोग क्या कह रहे थे इससे लेकर? जी, लोगों का लगातार यही कहना है कि बीजेपी सरकार अपने सत्ता के नशे में कार्य कर रही है और तानाशाही सरकार है जो अपनी मनमर्जी सरकार चला रही है और जिसे चाहती है उसे जिता देती है। जी, अंकित बने रहिए, सीधा चलते हैं ताबिश के पास। ताबिश, हम 2022 के चुनाव को लेकर भी यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की जीत, ब्लॉक प्रमुख में भी यही हाल, शायद बीजेपी ही जीते क्योंकि जैसे अभी इस वक्त आसार बने हुए हैं। 2022 का चुनाव है, चुनाव से पहले ही जीत का दम भर रही है बीजेपी पार्टी। हालांकि टक्कर तो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। क्या हाल है जिले का? लोगों से आपने बात की हो, उनकी राय को जानने की आपने कोशिश किया हो तो वो बताएं। देखिए, बिल्कुल हम लोग इस टाइम रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं विधायकों का और गांव-गांव जाके उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपके गांव के अंदर विधायक ने क्या विकास कराया है। वहीं अगर समाजवादी के जो विधायक हैं उन्होंने बिल्कुल क्षेत्र के अंदर विकास कराया है और कुछ कमियां हैं क्षेत्र के अंदर जिससे पब्लिक नाराज है। अगर वहीं हम बीजेपी विधायक की बात करें तो बीजेपी विधायक लगातार नेहटौर ओम कुमार विधायक है जो लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। समस्या के साथ साथ कोविड में उन्होंने बहुत बड़ा साथ आम जनता का दिया है। अगर हम समाजवादी पार्टी विधायक की बात करें, उन्होंने घर के अंदर बैठ के लोगों को सुनवाई कुछ नहीं सुनी। अगर हम बात करें 2022 की इलेक्शनों की, 2022 में वही जीतेगा जिसने क्षेत्र के अंदर विकास कराया हो और क्षेत्र की समस्याओं को सुना हो। जी ताबिश, बीजेपी पार्टी के पास, सरकार के पास तो बहुत सारी योजनाएं हैं, वो बहुत सारी योजनाओं को गिनवाती कि हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, तो मतलब कि एक बार फिर से हवा यूपी की बीजेपी की और ही है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने जो वादे किए थे उसको पूरा भी किया है, लेकिन अगर हम गांवों की बात करें, गांव के अंदर जो वैकेंसी निकली थी, बीजेपी ने जो वैकेंसी निकाली लेकिन गांव तक अभी तक वो नहीं पहुंची क्योंकि 2020 से लेकर 2021 तक कोविड ने अपना कहर बरपा रखा है, जिससे पब्लिक बहुत भयभीत थी, डरी हुई थी, घर से बाहर निकल रही थी। बिल्कुल ताबिश, आप दोनों ही चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं अंकित मुजफ्फरनगर से और ताबिश बिजनौर से। बात कर रहे थे हम ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर। कल नामांकन था, नामांकन के दौरान जो कुछ देखने को मिला, कहीं ना कहीं जिस तरीके से दावा किया गया था राज्य निर्वाचन आयोग ने कि सभी जिलों में हम कड़ी सुरक्षा करेंगे, लेकिन प्रत्याशियों और समर्थकों की गुंडई की आगे पुलिस की एक भी नहीं चली है। सीतापुर की अगर बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन रोकने को लेकर गोलीबारी की घटना हुई है। इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। एडीजी जोन एसएसएन साबत ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाल लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ, तमंचे लहराए गए, सब कुछ देखने के बावजूद पुलिस नतमस्तक होकर देखता रहा, सब कुछ देखता रहा है, तो आने वाले 10 तारीख को जब चुनाव होगा तो क्या होगा? फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।